हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जानने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ दीजिए। क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टेम्परेंस, ओके। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि काफ़ी समय बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उथल पुथल, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा कोई एक टावर मोमेंट ऐसा आया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम को आपने फेस किया होगा। इतना प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि ये 9-10 साल या उससे भी ज़्यादा का समय हो सकता है। आप बहुत लंबे समय से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी हरकतों से आप बहुत परेशान रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनकी हरकतों से, जिनकी कार्य से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची है। उनकी कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं, कुछ गलत चीज़ें ऐसी, कुछ एडिक्शन हो सकती हैं, कोई गलत चीज़ें हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने की आदतें हो सकती हैं, जिससे आपने अपनी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट झेला है। यानी कि ऐसे अननेसेसरी, यानी कि लिमिट क्रॉस करना, मुझे ये चीज़ सुनाई दे रही है। किसी ने बार बार आपके जीवन में लिमिट क्रॉस की है, जिसके कारण आपने बहुत झेला है। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में, धूर्तों के बीच में, आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर। एंजल्स, यहाँ पे देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत भर भर के, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। बहुत सारी मुसीबतों, बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद आज आपने खुद को बैलेंस किया है। यूनिवर्स ने आपका बहुत साथ दिया है। आज आप यहाँ पे, अपनी हीलिंग हो रही है, मुझे जहाँ पे देख के लग रहा है आपकी हीलिंग चल रही है। और एंजल्स ने आपको उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया। अभी तक आप दूसरों के अंडर में थे, दूसरों के अधीन में थे, बहुत तकलीफ़ें आपने सही है, बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा है। लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते करते एक समय ऐसा आया, आप टूट गए। यहाँ पे टूटने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और वही टूटना आपके लिए फिर से एक न्यू एनर्जी क्रिएट होने लगी। ये, इस टूटन ने आपको बिखेरा नहीं, इस टूटन से आप आगे बढ़ते गए और मजबूत होते गए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। और अब यहाँ इस स्टेज पे आप आ गए कि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी सोल की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ने लगी। आपने खुद को बैलेंस किया, यूनिवर्स ने आपको मदद किया, और आज आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बन के निखर के आ रहे हैं। कितनी भी तकलीफ़ें आपने झेली हों, पर उसका एक बहुत मीठा फल यहाँ पे मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी भर जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अननेसेसरी का आपके जीवन में लड़ाई झगड़े लेके, या पैसों को लेके यहाँ पे बार बार कहा सुनी यहाँ पे हुई है। मुझे ऐसा लग रहा, बार बार एग्रेशन ले करके ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से गुजरना पड़ा है। और कुछ इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब फैमिली में होने के नाते आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहन किया है। लेकिन अब और सहन नहीं, यहाँ पे ईश्वर आपको पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं। आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। ऐसे लोग या तो आपके लाइफ से निकल जाएंगे, या तो फिर आपकी ही दूरियां यहाँ पे बनवा दी जाएंगी। तो यहाँ पे
यूनिवर्स आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है इस प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए, अगर ये पास्ट का पार्टनर था जो आपको तिल तिल करके इसने परेशान किया, तिल तिल करके मारने की कोशिश की, बेमौत बोला है ना, बेमौत मारने की कोशिश की है, तो आज आप बैलेंस हो चुके हैं। आपका इनसे डिस्टेंस बन सकता है, इन्हें आपके लाइफ से हटाया जा सकता है या आपको दूर किया जा सकता है। आपके लाइफ में कोई आपका सोलमेट, किसी की एंट्री, सोल यहाँ पे आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है जो अब आप इनके साथ आपकी जर्नी खत्म है। जो आपका पास्ट का रिलेशन था वो यहाँ पे रिमूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक न्यू पर्सन एंटर, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है जो आपका सोलमेट हो सकता है। ये आपके लाइफ में आते ही आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। जितना आपने एक वुंड आपके अंदर रहा है, बहुत आपने पिछले रिश्तों में, रिलेशन में बहुत सारे पेन आपने झेला है, ये पेन यहाँ पे आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हील होगा। कोई ऐसा आपका सोलमेट या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपके साथ मिलके कोई सोल पर्पस है। आप आगे बढ़ेंगे इनके साथ, पिछला वाला सब कुछ खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी ने तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चुराने की, बहुत, देखिए आप एक बहुत प्योर सोल हैं, तो आपकी एनर्जी को बार बार स्टील करने की कोशिश की गई है। आपके जीवन में आपका घर, कोई मकान हो सकता है, कोई एसेट ऐसा हो सकता है जिस पे किसी की बुरी नीयत पड़ी है। ये कोई बहुत ही ऐसा इंसान हो सकता है, चोर टाइप से इंसान हो सकता है, धोखेबाज, चीटर, झूठ बोलने वाला, दगाबाज, जो धोखेबाज, ये आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके मनी प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है। किसी ने इस तरीके से आपकी चीज़ों को हथियाने की कोशिश की। गलत गलत चीज़ें आपके जीवन में, गलत तरीके से आपके जीवन से चीज़ों को छीनने की, चुराने की, कुछ भी कह लीजिए, कोशिश की है यहाँ पे। तो अभी एक बहुत बड़ा कर्मा का साइकिल, कर्मा का बैगेज यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, 7 दिन और एक बड़ा हिस्सा गायब। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आपके सामने आपको सुनने को मिलेगी। इन लोग के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को परेशान करके, दुख देके, लोगों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत सारे धन ऐंठे हों, बहुत सारे पैसे ऐंठे हों या भाग गए हों लेके। तो ऐसे लोगों के जीवन से कर्मा के रूप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आपको, बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ सुनने को या देखने को सामने मिलेगी। 7 डेज की एनर्जी मुझे आ रही है, 7 दिन और एक बड़ा हिस्सा गायब। अगर इन्होंने किसी के साथ कुछ बहुत बड़ा घपला किया था या उनका प्रॉपर्टी हथिया लिया था या उनका पैसा हथिया लिया था, तो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि उनकी लाइफ से 7 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा पैसे का हिस्सा कहीं डूबने वाला है, या कहीं शेयर मार्केट में, या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में, कहीं इन्होंने ऐसे पैसे लगाए थे दूसरों के पैसे मार मार के, वो पैसा पूरी तरीके से डूब जाने वाला है। ये एक न्यूज़ आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। 7 दिन और एक बड़ा हिस्सा गायब, तो ये एक बहुत बड़ी घटना इनके जीवन में होने वाली है और ये कर्मा के रूप में इन्हें फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत बड़े कर्मा फेस करने वाले हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी हीलिंग हो चुकी है। हीलिंग के बाद अब ईश्वर आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आपको बहुत सारा धन देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं, सुख शांति देना चाहते हैं, आपकी हर व्यवस्था करना चाहते हैं जो जिसकी नीड है आपको। यूनिवर्स से आपको ईश्वर ने जोड़ दिया है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स की जिम्मेदारी बनती है वो आपको देंगे। तो ईश्वर ने आपका बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। और ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ छोटा मोटा अपना काम करेंगे और यूनिवर्स को बहाना मिल जाएगा आपको आपके जीवन में लग्जरी देने का, और वो आपको इसी बहाने से बहुत कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ मुझे देख रहा, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप मेडिटेशन, योगा कुछ भी करते हैं जिसमें यूनिवर्स को भी बहुत सारी हीलिंग मिलती है आपसे। आप जो कुछ भी करते हैं उससे पूरी प्रकृति यहाँ पे खुश होती है, पशु पक्षी खुश होते हैं। यानी आपकी जो वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स भी हील होते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और ईश्वर ने आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से जोड़ दिया है आपकी एनर्जी को।
कि आप जो भी काम छोटा मोटा करेंगे और आप यूनिवर्स से जो आपको चाहिए आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। एंजल्स की पूरी टीम आपके आसपास रहती है, आपके गार्डियन एंजल्स मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि जहां आप एक कोई ऐसा चोर टाइप से इंसान रहा होगा जिसने आपके लाइफ से बहुत कुछ हथिया लिया होगा, चुरा लिया होगा, लेकिन अभी ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। जो कुछ भी आपका गया है वो विथ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। तो आपके सोल की एक मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होती है। एक कुछ भी आप ईश्वर से मैनिफेस्ट कर लेंगे तो वो माँ प्रकृति और यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोवाइड निश्चित कराने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्स, ये आपके दुश्मनों की एनर्जी निकल के आई है। आपको हंसता खिलखिलाता और अबंडेंट देख करके, आपके जीवन में ये लग्जरी लाइफ देख करके, आपके जीवन में ये जो आपकी सत्य का प्रकाश फैल रहा है, आपकी सोल की जो लाइट निकल रही, इसे देख करके ये बहुत दर्द में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत पीड़ा में जा रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 9 तलवारों का दर्द इन्हें हो रहा है, क्योंकि जो ये मनसा सोच के आपके ज़िंदगी में इन्होंने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चुराया था ना, वो इन्हीं का डूब गया। मैंने कहा ना 7 दिन और एक बड़ा हिस्सा गायब। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो इन्हें कर्मा के रूप में ये मिला है, क्योंकि इन्होंने जितना भी लोगों को सता के पैसे इकट्ठे किए थे, कहीं इन्होंने ऐसी जगह पे लगाए थे वो पूरी तरह डूब गए। तो अभी ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है और आइसोलेशन में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। क्यों फील हो? क्योंकि आपको सताया था, आपको परेशान किया था। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई बद्दुआ इन्हें लग गई है, क्योंकि इन्होंने वाकई में एकदम अति कर दी थी आपके जीवन में, और इतना अति कर दिया था इन्होंने कि अब इन्हें लग रहा है कि आपकी ही बद्दुआ इन्हें लग गई है और आज ये ऐसे अंधेरी काली कोठरी में पड़े हैं। कहने का मतलब कहीं आइसोलेशन में है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। एक बहुत बड़ा पैसा डूब गया, चंक डूब गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका घर हथियाया था, या आपका पैसा कहीं से इन्होंने ज़रूर हड़पने की कोशिश की थी, या हड़प लिया था, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स तो आपकी भरपाई कर रहे, पर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ इन्हें गिल्ट, दुख, परेशानी यही मिला। और जो इन्होंने, अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि चोरी करके, झूठ बोल के, धोखा देके अगर किसी ने इन्होंने किसी का चीट भी कर लिया तो आज क्या हुआ, एक बड़ा चंक इनका डूब गया ना कहीं इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इससे क्या हुआ, इनको बदनामी भी हुई, बेइज्जती हुई, इनका पैसा भी गया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि तो हमने ऐसा करके हमें मिला क्या। तो ये खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। भाई किसी को किसी का सोलमेट यहाँ पे मिलता हो। देखिए इसी के नीचे ये कार्ड आ गया। 6 ऑफ कप्स के नीचे ही द लवर्स का कार्ड आ गया। तो देखिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे 2 या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं, 2 या 3 फीमेल्स ऐसे हो सकती हैं जो आपके रिलेशन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे आप दोनों की दूरियां बनवाने के लिए तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किया गया है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ का यहाँ पे इस तरीके से डार्कनेस डाली गई है। किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा हो सकता है किया गया हो कि आपके बीच में एक पहाड़ खड़ा हो जाए, आपके बीच में एक दूरियां आ जाए। दूरियां बनवाने के लिए यहाँ पे आप दोनों को दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप हो सकता है एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, और हो सकता है आप भी मैरिड हो अपनी लाइफ में और आपका पार्टनर भी कहीं पे मैरिड हो। दोनों ही मैरिड है, फिर दोनों ही एक दूसरे से प्रेम में पड़ गए, जिसके कारण इनका पार्टनर हो सकता है या आपका पार्टनर हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी कोई भी। तो ये लोग घर के बड़े सदस्य जैसे लाइक मदर या कोई भी बड़ी सिस्टर, कोई भी मिल करके ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि आपका रिलेशन, एक तो पहली बात अटपटा सा है कि दोनों कहीं ना कहीं मैरिड हो, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है कि दोनों पार्टनर, कभी कभी एक पार्टनर मैरिड होता है, कभी कभी दोनों किसी और से मैरिड होते हैं, लेकिन उनका कार्मिक बॉन्ड कुछ बचा हुआ होता है, वो फिर मिलते हैं। तो ये बड़ा अटपटा सा एक रिलेशन होता है। तो मुझे ऐसा ही किसी का दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग लगे पड़े हैं कि किस तरीके से आपको अलग किया जाए, एक नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन ये
आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप करके आए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होंगी, सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे डिवाइन टाइमिंग पे। जब डिवाइन टाइमिंग होगी ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आपके बीच में जो भी आएगा वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका कुछ अपना कार्मिक बॉन्ड है जो आप साइन करके आए हैं, वो चीज़ें यहाँ पूरी होनी। जो बीच में आएगा वो हटाया जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्स में जो यहाँ पे ड्रामा में है, जो सीन होना है वो तो होगा, जो बीच में आएगा वो हार्म ईश्वर उसे हटाएंगे। यहाँ पे देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स के अंदर मैंने पहले कहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। टू ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ये आप एक शहर में नहीं रहते, या हो सकता है आप दूसरे देश में रहते हो, आपके पार्टनर दूसरे देश में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि यहाँ पे किसी के सपने मुझे बहुत बड़े दिख रहे हैं, आपके या आपके पार्टनर के बहुत बड़े सपने हैं। पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इनका सपना है, और इस मुट्ठी में सपना कर लेने के चक्कर में इन्होंने बहुतों को हर्ट किया है। यहाँ पे दिख रहा है ये आपका, अगर ये पार्टनर है तो ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, कोई पानी माउंटेन्स वाली ऐसी जगह है जो इस कार्ड में मुझे दिख रहे हैं कि पानी की जगह हो सकती है, कोई रिवर या कुछ ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे माउंटेन्स भी है, ग्रीनरी भी है, कोई ऐसी जगह से ये इंसान हो सकते हैं। तो इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो उसके लिए गलत तरीके भी इन्होंने बहुत बार अपनाए हैं, उसका भी इन्हें बहुत बड़ा एक, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए, जिसका इन्हें बहुत जल्दी कर्मा मिलने वाला है। और एक टावर मोमेंट आएगा, बहुत बड़ा टावर मोमेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ रिलेशनशिप की ही एनर्जी है, किसी के रिलेशनशिप में बंधन क्रिया की गई है, इल्यूजन स्पेल, बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग स्पेल किए गए हैं, और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज के लिए किए गए हैं। किसी के जीवन में ये रिलेशनशिप में या पैसे के मैटर में हो सकता है ये बंधन क्रिया की गई है। किसी को इल्यूजन में डाल के उसके पैसे निकालना, पैसे खींच लेना, अपनी तरफ पैसे को पुल कर लेना, या कोई प्रॉपर्टी का मसला यहाँ पे चल रहा है, किसी को प्रॉपर्टी निकलवानी है, उसके लिए कोई इल्यूजन स्पेल किया गया है, और यहाँ पे बंधन क्रिया की गई है कि हेल्थ इश्यूज ऐसे आए हैं कि यहाँ पे वो इंसान को ऐसा लगे कि उसकी डेथ होने वाली है, और वो हड़बड़ाहट में आकर के अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा या अपने धन का एक बड़ा हिस्सा एक इल्यूजन में फंस करके उसे मौत का इतना डर सताने लगे कि वो किसी के नाम करके चला जाए। ऐसा भी कुछ दुष्ट लोगों ने मिलकर यहाँ पे किया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर अगेन, 9 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी आई है। 9 ओके। तो यहाँ पे 9999999 अगर आपको दिख रहे, आपको गूगल कर लेना है, फुल डिटेल आपको मिलेगी। और इसकी ये एंजल नंबर अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये सारे नंबर मैंने आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 9 नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2nd मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 6th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम एज देखते हैं। 36, 37, 40, 41, 43, 46, 53, 55, 59 ये एज निकल के आ रही हैं। 60 भी यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। और अब हम बर्थडे डेट देख लेते हैं किसी भी मंथ का। 12, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 26, 21 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम आपके लिए एक एंजल आंसर लेंगे, उसके बाद आपका नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। रोमांस देखते ही मुझे आपके जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, मैंने यहीं पे बताया था, कोई सोलमेट आपका यहाँ पे वापस आ रहा है। पास्ट का रिलेशन ख़त्म होगा और ये कोई न्यू रिलेशन, न्यू पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपका सोलमेट हो सकता है। रोमांस आपके जीवन में आ रहा है, ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी। चलिए एक गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं। जी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं?
कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है, मैंने कहा था पास्ट पर्सन और एक प्रेजेंट पर्सन जो नया आपके जीवन में आ रहा है, हो सकता है पास्ट पर्सन आपके जीवन में आकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे कि वो सुधर के आया है, वो खुद को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता है कि वो सब कुछ वो सुधर गया, पहले जैसा नहीं है, वो आपको तकलीफ़ नहीं देगा, या ऐसा कुछ आपके सामने कोई एक प्रस्ताव रख सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि उनको आप अपने जीवन में रहने दें। लेकिन यहाँ पे आपके नए पार्टनर सोलमेट की एंट्री भी हो रही है। आप यहाँ पे जगल कर सकते हैं, दो राहें पे जा सकते हैं। बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ करना है, आप अपना कंफर्ट देख करके कर सकते हैं। जीवन में किसने कितनी तकलीफ़ें दी, ये आपने सही है, किसी और ने। आप अपने अनुभव के आधार पे इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। वाइजली आप चूज़ करें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरा तो यही सजेशन है आपको। बाकी आपकी ज़िंदगी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले LRSVKNGYTSU। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।